नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासों को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने पर्वतों के बारे में, मरुस्थलों के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में जान लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के आओ, तो आज से हम औद्योगिक प्रदेशों की क्लास शुरू करने वाले हैं। हम औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो हम मुख्य रूप से यूके के, यूनाइटेड किंगडम के पढ़ने वाले हैं, और सेकंड पढ़ने वाले हैं हम जर्मनी के, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। थर्ड पढ़ेंगे हम यूएसए के, फोर्थ पढ़ेंगे हम जापान के, फिफ्थ पढ़ेंगे हम रूस के। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण कंट्रियां हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसए, जापान, रूस, इनके और एक चीन, इनके हम औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। किस स्थान पर कौन से औद्योगिक प्रदेश मिलते हैं, हम उन सब की बात बिल्कुल मैप के साथ में करेंगे कि किस मैप में या किस क्षेत्र में। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि कोई सा औद्योगिक प्रदेश का नाम देगा कि एक देश के किस जिले में या किस क्षेत्र में स्थित है, उत्तर में, दक्षिण में, या नॉर्थ में, या साउथ में। तो आज हम सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को लेकर के बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ कैसे था, यूनाइटेड किंगडम बना कैसे था, आज हम उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर्स अच्छे से पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो नाम है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर 7 महाद्वीप कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से हम बात करें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को, इसे वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर निर्जन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर कोई भी वनस्पति, कोई भी जो मनुष्य है उसका वास नहीं पाया जाता। तो अब बचे हमारे पास में 6 कॉन्टिनेंट। 6 कॉन्टिनेंट में से भी विशेषकर जो हमारे एशिया वाले हैं, चीन, रूस, इंडिया, 3 इनकी पढ़ने हमें। आगे यूरोप में यूनाइटेड किंगडम का पढ़ना है, और फिर हमें पढ़ना है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और अफ्रीका में ऐसे भारी भरकम उद्योग देखने को मिलते नहीं हैं। तो जो महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उनकी भी चर्चा करते हुए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज सभी अपने अपने टॉपिक डाल लेंगे। राजस्थान के विश्व के प्रमुख उद्योग। विश्व में कौन से स्थान पर कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं, हमें ये पता है। उद्योगों के लिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि उद्योगों के लिए जो स्थापित किया जाता है उनकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, यानी कि उद्योगों को किसके समीप स्थापित किया जाता है। सबसे पहले तो कच्चा माल की उपलब्धता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कच्चा माल। यानी कि कोई भी उद्योग है, अगर आप उसको स्थापित करने जा रहे हो, एस्टेब्लिश करने जा रहे हो, तो उसके लिए चाहिए कि आपको सबसे पहले कच्चा माल उपलब्ध हो। सेकेंड, आपको जलापूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उद्योग, कोई भी मशीनरी बिना जल के कार्य नहीं कर सकती है। तो पहला तो आपको कच्चे माल के समीप स्थापित करना है। सेकंड, जलापूर्ति होनी चाहिए। तीसरा, जो उसके लिए कार्य करने वाले हैं, श्रम, यानी कि श्रमिक, या श्रम भी लिख सकते हो आप। इसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि आज आधुनिकता का दौर चल रहा है, आधे से ज़्यादा कार्य है मशीनों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उन मशीनों को जो स्टार्ट है, बंद करना है, उनमें कोई मिस्टेक्स आती है, उनको सुधार करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो उपलब्धता है वो होना चाहिए हमारे पास में कच्चा माल, फिर जलापूर्ति, फिर तीसरा श्रमिक, फिर फोर्थ आता है हमारा। अब जब हमने किसी माल को तैयार कर लिया, कोई भी हमने वस्तु का निर्माण कर लिया, उसे हम घर पे तो यूज़ कर नहीं सकते या फैक्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, तो चौथा चाहिए उसके लिए बाजार। क्या? बाजार। तो बाजार की उपलब्धता। तो पहला कच्चा माल, श्रमिक, जलापूर्ति और बाजार की उपलब्धता, इनके समीप ही बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित किया जाता है। और जिसमें से लोहा इस्पात उद्योग की बात करें, इतना भारी भरकम उद्योग है कि इसके लिए जो लोहा है, कच्चा माल है, वो बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसे तो बिल्कुल कच्चे माल के समीप ही स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम यूनाइटेड किंगडम के उद्योगों को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप कर लिया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं। बात करें मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश 1, लंदन औद्योगिक प्रदेश 2, दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश 3, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश 4, नॉर्थम्बरलैंड डरहम औद्योगिक प्रदेश 5।
तो ये 5 हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, यूके में। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन को लेकर के, कौन कौन सी जगह पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है इंग्लैंड, या इस वाला जो देश है वो है इंग्लैंड, ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। इसकी बात करें तो ये है दक्षिणी वेल्स, दक्षिणी वेल्स। इसकी बात करें तो ये है आयरलैंड, इसकी बात करें तो ये है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, तो ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ये है स्कॉटलैंड। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है लंदन, कौन सा, तो जो लंदन औद्योगिक प्रदेश है वो भी यहीं पर स्थित है। बात करें इस वाले क्षेत्र की तो यहाँ पर देखने को मिलता है मिडलैंड, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। और ये जो औद्योगिक प्रदेश है मिडलैंड वाला औद्योगिक प्रदेश, इसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस औद्योगिक प्रदेश को काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज स्थित हैं वो इतना काला धुआं छोड़ती हैं, इतनी भारी मात्रा में काला धुआं छोड़ती हैं कि यहाँ पर सब काला काला प्रतीत होता है। इसी वजह से मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। बात करें कहाँ पर है तो ये इंग्लैंड के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक नगर देखने को मिलता है शेफील्ड, कौन सा, शेफील्ड। शेफील्ड नगर क्वेश्चन पूछा गया है, शेफील्ड नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कटलरी। कटलरी मीन्स जो आपके चाकू छुरी डाइनिंग टेबल से संबंधित जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कटलरी उद्योग के अंदर बनाई जाती हैं, और कटलरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, शेफील्ड नगर का। बात करें यहाँ पर एक और है डर्बीशायर, डर्बीशायर। तो डर्बीशायर है जो आपके रेल निर्माण, वायुयान निर्माण, रेलयान वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, डर्बीशायर। बात करें शेफील्ड तो ये हो गया कटलरी के लिए। यहाँ पर एक और मिलता है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में मिलता है स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, कौन सा, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। इसकी बात करें तो स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है, स्कॉटलैंड के अंदर स्थित है। यहाँ पर मिलता है दक्षिणी वेल्स। नगरों की बाद में बात कर लेंगे हम कि कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं। औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम था जिसके अंदर शामिल किया जाता है हमारे इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को और दक्षिणी वेल्स को। तब जाकर के ये इसका निर्माण होता है ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन में जब हम दक्षिणी वेल्स को शामिल कर लेते हैं तो निर्माण होता है किसका, ब्रिटिश द्वीप समूह का। और इसमें जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं वो भी सब सम्मिलित कर लिए जाते हैं, तब जाकर के ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण होता है। तो स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, यहाँ लंदन औद्योगिक प्रदेश है, लंदन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो हम इन औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के बात करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमें एक औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यूके की इंडस्ट्रीज़। यूके की इंडस्ट्रीज़ पहले ही बता दिया था मैंने, ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये आयरलैंड है, और आयरलैंड में डबलिन है, और ये उत्तरी आयरलैंड है। वापस उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, वापस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, और ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। क्या हैं, द्वीप समूह हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड के आसपास स्थित हैं वो द्वीप समूह हैं, क्योंकि इनको मिलाने के बाद ही ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण होता है। बात करें अब इसके निर्माण को लेकर के, किससे बनकर क्या बनता है, तो बात करें इंग्लैंड। तो जब इंग्लैंड में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को मिला दिया जाए,
तब जाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। वापस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को जब एक कर दिया जाता है या एक करके देखा जाता है तब ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रेट ब्रिटेन का। अब बात करें आगे, तो ग्रेट ब्रिटेन में जब उत्तरी आयरलैंड को, ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स ग्रेट ब्रिटेन हो गए, इसमें अगर हम उत्तरी आयरलैंड को, इस वाले पार्ट को कनेक्ट कर दें तो फिर हो जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। उसमें भले से आप आयरलैंड को छोड़ सकते हो। वापस ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स देखने को मिलते हैं। वहीं ग्रेट ब्रिटेन में आपको उत्तरी आयरलैंड को ऐड करना है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तब देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो यूनाइटेड किंगडम में हमारे आयरलैंड को और अन्य द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाता है, तब जा करके बनता है ब्रिटिश द्वीप समूह। क्या बनता है? ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण होता है। वापस अच्छे से समझो, यह है इंग्लैंड, ठीक है, ये है वेल्स और यह है स्कॉटलैंड। जब हम इन तीनों को मिलाकर के बनाते हैं तब बनता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। जब इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं, किसको? उत्तरी आयरलैंड, तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? ये दोनों मिलकर के निर्माण करेंगे यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। जब यूनाइटेड किंगडम में, इस यूनाइटेड किंगडम में हम यहाँ पर जो आयरलैंड स्थित है, आयरलैंड, और यहाँ पर जो द्वीप समूह स्थित हैं, इनको अगर दोनों को कनेक्ट कर दें तब जाकर के क्या बनेगा? तब जाकर के बनेगा ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह। आया समझ में? यानी कि जब आपके पास में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों हैं तब जा कर के आपका ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हो जाता है। जब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हम सिर्फ ओनली उत्तरी आयरलैंड को ऐड कर देते हैं तब जा कर के हमारा यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। जब यूनाइटेड किंगडम में हम आयरलैंड को और कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारे द्वीप हैं उनको जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण होता है? तब जा कर के ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण होता है। एक बार और पुनः समझना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तीनों मिलाकर के क्या बन गए? तीनों मिलाकर के बन गए ग्रेट ब्रिटेन। क्या बन गए? ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक, एक ये तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना? नेक्स्ट, जब ये ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, इन तीनों दोनों में अगर हम यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड इसको भी जोड़ देते हैं तब जाकर के निर्माण होता है किसका? तब जाकर के निर्माण होता है किसका? यूनाइटेड किंगडम का। किसका? यूनाइटेड किंगडम का। जब यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यहाँ पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इसमें भी कौन सा? आयरलैंड और जो द्वीप समूह हैं इनको कनेक्ट कर दें आपस में तो सब जाकर के क्या बनेगा? ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह। वापस से जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स तीनों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा या तीनों को जोड़ दिया जाता है तो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। जब उसमें उत्तरी ग्रेट ब्रिटेन में बस ये तीनों में आयरलैंड जोड़ना है फिर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हो जाता है और इसके अंदर सिर्फ आपको बचा हुआ आयरलैंड वाला हिस्सा जोड़ना है और ये द्वीप जोड़ने हैं, फिर जाकर ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण हो जाएगा। ऐसे इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का और ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण होता है। ये तो थी निर्माण को लेकर के बात। अब बात कर रहे थे हम औद्योगिक प्रदेशों को लेकर के। तो औद्योगिक प्रदेशों में हमने देख लिया था मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, लंदन औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, नॉर्थ हम्बरलैंड, डरहम औद्योगिक प्रदेश, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके बनने से संबंधित चर्चाएं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 सेकेंड।
नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारे बनने से संबंधित चर्चाएं। अब बात करते हैं हम कि औद्योगिक प्रदेशों को, एक एक औद्योगिक प्रदेश को लेकर के कि कौन सा औद्योगिक प्रदेश किस जगह देखने को मिलता है और उससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें हम, देखिए स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश में दो नगर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो एडिनबर्ग और एक डंडी। कौन से? स्कॉटलैंड याद हो जाना चाहिए, ऐसे मैप चलता रहना चाहिए। स्कॉटलैंड यानी इंग्लैंड के ऊपर, उसमें डंडी और एडिनबर्ग दो शहर हैं। डंडी शहर जो है वो विश्व का प्रथम जूट कारखाना है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि विश्व का प्रथम जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? डंडी नगर में। डंडी नगर कहाँ है? स्कॉटलैंड में। बात करें एडिनबर्ग, तो एडिनबर्ग है शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध? शराब निर्माण के लिए। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश से दो ही याद रखने हैं, एक तो डंडी और एक एडिनबर्ग। डंडी से याद रखना है कि विश्व का प्रथम जूट कारखाना स्थापित किया गया, और एडिनबर्ग से याद रखना है कि यह शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, एक औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं हम, यहाँ पर नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश। आप देख सकते हो, अगर इंग्लैंड के हिसाब से देखा जाता है तो नॉर्थ दिशा में है, स्कॉटलैंड के हिसाब से देखा जाता है तो दक्षिण दिशा में है। तो नॉर्थम्बरलैंड डरहम औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर एक न्यूकैसल और एक टाइन माउथ, जो कि टाइन नदी है, टाइन रिवर, टाइन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, वही सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो यहाँ की जो जलवायु है वो तटीय आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका उद्योग देखने को मिलता है। बात करें इसकी मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, तो ये इसे काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है काला औद्योगिक प्रदेश, कई बार पूछा गया है कि विश्व में काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को। आगे यहाँ पर ये वेल्स में दक्षिण में स्थित है, इसलिए दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर दो शहर देखने को मिलते हैं, कार्डिफ और स्वानसी। कौन से? कार्डिफ और स्वानसी। किसमें? दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश में। बात करें लंदन औद्योगिक प्रदेश की, तो लंदन औद्योगिक प्रदेश ये इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में भी कहाँ? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। कौन सी? लंदन। तो लंदन के अंदर स्थित है। बात करें यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमने पहले देखा था कौन सा? स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, इसमें डंडी और एडिनबर्ग दो शहर देखे। डंडी विश्व का प्रथम जूट कारखाना है, शराब निर्माण हेतु कौन सा प्रसिद्ध है? तो एडिनबर्ग। नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश को देखा, और ये याद रखना इंग्लैंड में तीन है, नॉर्थम्बरलैंड, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश और लंदन औद्योगिक प्रदेश। वेल्स में एक है, दक्षिणी वेल्स। स्कॉटलैंड में एक है स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। तो ये तो थे पांचों की पांचों औद्योगिक प्रदेश। अभी हमने इनकी स्थिति जानी कि इनकी स्थिति किस जगह पर स्थित है या कहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इनसे बनने वाले क्वेश्चन थे। अब वापिस क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किससे हुआ है? बिल्कुल स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, और किससे? हमारे वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर के किसका निर्माण हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। तो ये तो जाना था ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित चीज़ों को, और ये पांचों औद्योगिक प्रदेशों को। इसकी बात करें तो किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। अब आगे चलते हैं हम, बात कर रहे हैं हम मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को लेकर के। मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को लेकर के, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन अगर यूके से कहीं फैक्ट बनते हैं तो वो बनते हैं मिडलैंड से। पहले ही बता दिया था, इसे काला औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मिडलैंड को। यहाँ पर शहर देखने को मिलते हैं लंकाशायर, लिवरपूल, बर्मिंघम, लीड्स और शेफील्ड और मैनचेस्टर। शेफील्ड और मैनचेस्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इसी मैनचेस्टर के नाम पर दुनिया में सभी मैनचेस्टरों के नाम पड़े हैं। तो मैनचेस्टर शहर वास्तव में है कहाँ का? तो ये वास्तव में शहर है इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। कहाँ का है? इंग्लैंड का। और जो विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, वो मैनचेस्टर में स्थापित है। और मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। लंकाशायर की बात करें तो लंकाशायर है ये रेलवे निर्माण और जंजीर निर्माण, रेलवे और जो मोटे मोटे लोहे के उपकरण, लोहे की जंजीरें बनाई जाती हैं वो लंकाशायर में बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं? लंकाशायर के अंदर बनाई जाती हैं। लिवरपूल और
ये लीस, ये दोनों भी सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। मैंने बता दिया इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि यहाँ की जो जलवायु है, जो जलवायु है वो आर्द्र है। तो आर्द्र होने की वजह से यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। जब कपास अधिक मात्रा में उत्पादित होती है तो इससे कपड़े का निर्माण होता है। तो इसीलिए कौन से कपड़े? सूती कपड़े। कौन से कपड़े? सूती कपड़े। तो ये जलवायु आर्द्र होने के साथ में कपास का उत्पादन अधिक होता है। कपास के उत्पादन के साथ साथ कपड़ों बनाए जाते हैं, और कपड़े भी कौन से? सूती वस्त्र उद्योग। तो विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर, कहाँ? इंग्लैंड में। शेफील्ड की बात करी ली, कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटलरी से तात्पर्य जो आपकी चाकू, छुरी, डाइनिंग टेबल से संबंधित जितने भी उपकरण हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? शेफील्ड के अंदर। ठीक है, आगे बात करें हम, बस इतने याद रख लेना मिडलैंड से, एक तो शेफील्ड, मैनचेस्टर और लंकाशायर। लीड्स, लिवरपूल, बर्किंघम को याद रखो, मत रखना। ठीक है, और अगर आप किसी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको ये भी याद रखना है कि मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे लंकाशायर, लिवरपूल, बर्किंघम, लीड्स। वो कभी ऑप्शन में दे दे कि निम्न में से मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश के क्षेत्र हैं या नहीं है, तब ये हमारे काम आएंगे। बाद बाकी सिर्फ अभी तक जो क्वेश्चंस छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग हेतु निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर, है ना। या फिर कटलरी उद्योग के लिए शेफील्ड, जो जंजीर निर्माण है, रेलयान निर्माण है, उसके लिए लंकाशायर। तो ये बात करें हम यूके की। नेक्स्ट बात करते हैं, यूके में 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। हमने उनके बारे में देख लिया कि 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से देखने को मिलते हैं। आगे मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। यूके का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई औद्योगिक प्रदेश है तो वो कौन सा है? मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। अब इसकी कुछ जानकारियां ले लेते हैं। किसकी? मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश की। इंग्लैंड के मध्य में स्थित है। अभी देखा था हमने, ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड के मध्य में स्थित है। आगे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है, हमने जाना था लीस, और जो हमारे मैनचेस्टर है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आगे कारण क्या है इसका? तटीय आर्द्र जलवायु जो कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? आर्द्र। और जब आर्द्र जलवायु होगी तो क्या होगा? तो कपास का उत्पादन अधिक होगा। जब कपास का उत्पादन अधिक होगा तो क्या बनाएंगे? कपड़े। और कपड़े सर्वाधिक कहाँ बनाए जाते हैं विश्व के अंदर? मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर किसका शहर है? तो इंग्लैंड का। ठीक है, आगे ये काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट करके लिख लेना है। कई बार पूछा गया है कि विश्व का वह कौन सा औद्योगिक प्रदेश है जिसे काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक औद्योगिक स्थित हैं। यहाँ पर हमने देखा था क्योंकि जो इंडस्ट्रीज एरिया है इस वजह से यहाँ पर जो धुआं है वो काला धुआं छोड़ते हैं, और जब काला धुआं छोड़ते हैं तो ये प्रदूषण करता है, और प्रदूषण करने के साथ में यहाँ पर जो बिल्डिंग्स, इमारतें स्थित हैं वो काली पड़ती जा रही हैं। इसी वजह से इसे काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वापस मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश इंग्लैंड का महत्वपूर्ण उद्योग है। इंग्लैंड में 5, यूनाइटेड किंगडम में 5 औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका विकास सर्वाधिक हुआ है। कारण पता होना चाहिए कि तटीय आर्द्र जलवायु है जो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कपास उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण ही यहाँ का मैनचेस्टर शहर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनचेस्टर की। तो मैनचेस्टर के बारे में जान ही लिया, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लीस, बर्किंघम, नॉटिंघम इत्यादि भी सूती वस्त्र के, अच्छा नीचे लिख रहा है, सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट डर्बीशायर, जो हौजरी वस्त्र होते हैं, हौजरी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? डर्बीशायर। यह औद्योगिक प्रदेश काला धुआं छोड़ते हैं, इसलिए मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डर्बीशायर, लंकाशायर, बर्किंघम, नॉटिंघम, लीस और शेफील्ड, मैनचेस्टर ये सभी कहाँ स्थित हैं? तो मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश में। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? काला औद्योगिक प्रदेश। वापस डर्बीशायर हौजरी वस्त्रों के लिए, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए, और लंकाशायर था वो हमारा जंजीर निर्माण या लोहे की मोटी मोटी जंजीरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। डंडी में देखा था प्रथम जूट का कारखाना विश्व में कहाँ स्थापित किया गया है? डंडी के अंदर। एडिनबर्ग में देखा था शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट शेफील्ड नगर, कटलरियों में कौन से? चाकू, छुरी, डाइनिंग सेट उद्योग प्रसिद्ध हैं।
ठीक है। आगे लंकाशायर। लंकाशायर की बात करें तो रेलवे निर्माण का कार्य, बड़ी बड़ी जंजीरों का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? लंकाशायर में। कहाँ? लंकाशायर में। तो अभी सब हम मिडलैंड वाले ही पढ़ रहे हैं। किस पढ़ रहे हैं? मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को। वापस से सैफेड नगर कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे लंकाशायर रेलवे निर्माण का कार्य करता है, बड़ी बड़ी जंजीरों बनाने का निर्माण कार्य करता है। वो कौन करता है? तो वो करता है लंकाशायर। नेक्स्ट बात करें लंदन औद्योगिक प्रदेश की। किसकी? लंदन औद्योगिक प्रदेश की। तो ये देखा था हमने इंग्लैंड, और इंग्लैंड में यहाँ पर स्थित है लंदन औद्योगिक प्रदेश। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना भी थोड़ी देर बाद, है ना। हाँ, एक एक पेज के बिल्कुल। लंदन औद्योगिक प्रदेश, तो ये इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है और ये टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी गुजर रही है यहाँ से? टेम्स। कौन सी? टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। ऑक्सफोर्ड, यहीं पर ऑक्सफोर्ड देखने को मिलता है। कौन सा? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जो कि एजुकेशन सिटी के रूप में जानी जाती है। एजुकेशन सिटी के रूप में जानी जाती है। बात करें लंदन की, तो इंग्लैंड की राजधानी के साथ साथ महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। ये लंदन है, वो क्या है? इंग्लैंड की राजधानी भी है। इंग्लैंड की राजधानी के साथ साथ ये मोटर वाहन व सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? लंदन। तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी के साथ साथ महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। ये यहाँ पर क्या करता है? ये सूती वस्त्र और मोटर वाहनों का निर्माण कार्य करता है। कौन सा? लंदन औद्योगिक प्रदेश। आगे बात करें हम नॉर्थम्बरलैंड। कौन सा? नॉर्थम्बरलैंड। तो ये इंग्लैंड के यहाँ पर देखने को मिलता है नॉर्थम्बरलैंड। ठीक है। और ये इंग्लैंड है। ठीक है। तो नॉर्थम्बरलैंड हम औद्योगिक प्रदेश इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है टाइन नदी पर। कौन सी नदी? टाइन नदी। तो जो टाउन कैसल और टाइन माउथ है वो इसी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। तो न्यू कैसल और टाइन माउथ ये किस नदी के किनारे हैं? टाइन नदी के। और इसका जो विस्तार देखने को मिलता है किसका? नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश का, वो किस नदी के किनारे देखने को मिलता है? टाइन नदी के किनारे देखने को मिलता है। यानी टाइन नदी के चारों ओर विस्तृत है। वो कौन सा है? नॉर्थम्बरलैंड डरहम औद्योगिक प्रदेश। कहाँ का? इंग्लैंड का। वापस ये कार्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जहाज निर्माण के लिए हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, ये इंग्लैंड और यहाँ पर है वेल्स। ठीक है। तो वेल्स में भी कहाँ? दक्षिण में। ठीक है। यहाँ पर एक स्थित है दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। यह यूके के दक्षिण में स्थित है। ये लोहे एस्क की प्राप्ति स्पेन से करता है। यानी इसके लिए जो लोहा आता है वो कहाँ से आता है? स्पेन से। कहाँ से आता है? स्पेन से। स्पेन से क्या आता है? लोहा। और स्थानीय मात्रा में इसके पास में कोयला उपलब्ध है। कोयला, लोहा कहाँ से आ रहा है? स्पेन से। और स्थानीय मात्रा में क्या स्थित है इसके पास में? कोयला। क्या? कोयला। तो इसके पास में भारी मात्रा में लोहा और कोयला है। तो ये यहाँ पर क्या करता है? लोह इस्पात उद्योग का निर्माण करता है, या यहाँ पर लोह इस्पात उद्योग सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, जिनसे जहाज निर्माण किया जाता है। यानी जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख नगर हैं कार्डिफ और स्वानसी। वापस देख लो इसको, है ना। ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है। वेल्स में भी कौन सा? दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी वेल्स औद्योगिक
प्रदेश। ठीक है, कौन सा? दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। कहाँ देखने को मिलता है? वेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 2 नगर देखने को मिलते हैं, कार्डिफ और स्वानसी। बात करें इसके लिए जो लोहा आता है तो ये कहाँ से मंगवाता है? स्पेन से। और जबकि इसके पास में कोयला स्थानीय रूप से उपलब्ध है। कोयला क्या है? स्थानीय रूप से उपलब्ध है। स्थानीय रूप से कोयला मिल जाता है और लोहा स्पेन से मंगवा लेता है। तो यहाँ पर कौन से इस्पात उद्योग देखने को मिलते हैं? लोहा इस्पात उद्योग। कौन से? लोहा इस्पात उद्योग देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पर? तो ये दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे तो ये तो हो गया कौन सा? दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। इसके 2 प्रमुख नगर हैं, कार्डिफ और स्वानसी। ये याद रखना, लोहा स्पेन से मंगवाता है, कोयला स्थानीय स्तर पर स्थित है। इसी वजह से लोहा इस्पात का जो उद्योग है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है हमें वेल्स के अंदर। वेल्स में भी कौन सा औद्योगिक प्रदेश है? दक्षिणी औद्योगिक वेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश की। यह स्कॉटलैंड के मध्य में स्थित है। क्लाइड प्रमुख नदी है स्कॉटलैंड की। तो ये स्कॉटलैंड है, ये स्कॉटलैंड के मध्य के अंदर स्थित है स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर जो नदी है वो है क्लाइड। कौन सी? क्लाइड नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिए थे डंडी और एडिनबर्ग। ये तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रथम विश्व का जूट कारखाना स्थापित किया गया। ये शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तो थे प्रमुख औद्योगिक नगर कहाँ के? इंग्लैंड के प्रमुख औद्योगिक नगर। अब इनको हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, लंदन औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, नॉर्थ हम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश। एक बार फिर पुनः इनकी स्थिति और लोकेशन को जान ले। ये हमारा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिला था लंदन औद्योगिक प्रदेश, लंदन औद्योगिक प्रदेश। यहाँ देखने को मिला था मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर मिला था नॉर्थ हम्बरलैंड, नॉर्थ हम्बरलैंड डरहम औद्योगिक प्रदेश। यहाँ देखा था हमने, यहाँ पर देखने को मिला था कौन सा मिला था? तो स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, और लास्ट देखा था हमने दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, वापस हमने देखा था स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, और इंग्लैंड में हमने 3 देखे थे। लंदन औद्योगिक प्रदेश जो इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश जो कि हमारे इंग्लैंड के मध्य में स्थित है, नॉर्थ हम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश जो कि इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है, वेल्स औद्योगिक प्रदेश वेल्स के दक्षिण में स्थित है। तो ये यूके के जो प्रमुख उद्योग थे उनके बारे में हमने देखा था। ये तो इनकी लोकेशन है। फिर इसके बाद में हमने जाना था इनके कुछ प्राचीन नामों के बारे में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से बनता है। सबसे पहला तो काला औद्योगिक प्रदेश कैसे कहा जाता है? तो काला औद्योगिक प्रदेश कैसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को। यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिले थे? शेफील्ड। कौन से? शेफील्ड।
शेफील्ड याद रखना कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कटलरी। कटलरी मीन्स जो आपके चाकू छुरी डाइनिंग सेट टेबल वगैरह बनाए जाते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? शेफील्ड के। यहाँ पर देखा था मैनचेस्टर, इसको बिल्कुल याद रख लेना। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें, यहाँ पर देखे थे हमने कौन सा? डंडी और एक एडिनबर्ग। डंडी और एडिनबर्ग ये तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रथम विश्व का प्रथम जूट कारखाना, विश्व का ये है ना वर्ल्ड फर्स्ट जूट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो वो डंडी के अंदर लगाया गया था। एडिनबर्ग की बात करें तो जो शराब निर्माण है, शराब निर्माण का कार्य करती है, कौन करती है? तो ये एडिनबर्ग। कौन करती है? एडिनबर्ग क्या करती है? शराब निर्माण का कार्य। आगे बात करें लंदन की, यहाँ पर देखने को मिलती है हमें ऑक्सफोर्ड सिटी, ऑक्सफोर्ड सिटी। ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ देखने को मिलती है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हम या ऑक्सफोर्ड शहर को ये एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एजुकेशन सिटी के नाम से। यूनिवर्सिटी इसे हम क्या कह देते हैं? एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी। इंग्लैंड, लंदन की बात करें तो ये इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है। तो ये प्रमुख नगरों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। जैसे कि हम बात करें स्कॉटलैंड में डंडी, एडिनबर्ग, मिडलैंड में बात करते हैं तो शेफील्ड, मैनचेस्टर। लंदन की बात करते हैं तो लंदन औद्योगिक, और इसकी नदी पूछ ली जाती है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह टेम्स नदी के किनारे। किसके? टेम्स। ठीक है। ये यहाँ पर दो शहर देखने को मिलते हैं हमें, कौन कौन से? तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं टाइनमाउथ, टाउनमाउथ और न्यू कैसल, टाइनमाउथ और न्यू कैसल। दक्षिणी वेल्स में देखने को मिलते हैं हमें कार्डिन, कार्डिम, कार्डिम और स्वांसी। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो कार्डिम और स्वांसी कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये दक्षिणी वेल्स में। कहाँ? दक्षिणी वेल्स में। तो ये हमने आज जो अध्ययन किया था उसके बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और इनको लेकर के, जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला करके क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन। क्या? यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ कैसे था इसके बारे में था। तो ये वेल्स और ये इंग्लैंड और ये स्कॉटलैंड क्या बना देंगे? तो ये बना देंगे हमारे सामने ग्रेट ब्रिटेन। जब ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि इन तीनों में, 1, 2, ये 3 तो हमारे पास पहले ही है, इसमें उत्तरी आयरलैंड को और कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बना करके क्या बनाएंगे? ये बना देंगे फिर हमारा यूके। क्या बना देंगे? यूके, यूनाइटेड किंगडम। जब यूनाइटेड किंगडम में, जब ये तो 4 रहेंगे, लेकिन इनमें और कौन सा ऐड हो जाएगा? इंग्लैंड, सॉरी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और कौन सा? आयरलैंड और ब्रिटिश द्वीप समूह या द्वीप समूह, इन सभी को बना दिया जाएगा तो ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाएगा। अब आप कभी पूछा भी जाता है कि यूके में कौन कौन शामिल है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल है, आप आसानी से जवाब दे सकते हो। ठीक है। तो यहाँ उद्देश्य यही नहीं है कि आपको सिर्फ रामायण या पोथी पढ़ाई उसके बाद में निकलते चलो। यहाँ पर उद्देश्य है आपको एक एक चीज़ को गहनता और बारीकी से अध्ययन करवाना, कि आपका आगे भविष्य में जो भी एग्ज़ाम्स में आप बैठते हो वहाँ पर ये टॉपिक लगते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन ना मिले। अगर आप किसी भी बड़े भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि शायद ही बाहर देखने को मिले, क्योंकि बिल्कुल 0 से उठा करके 100 तक ले जाने की पूरी कोशिश रहती है, और इनको जो आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है। अगर कहीं मानवीय त्रुटि हो भी जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं बाद में, क्योंकि इंसान का स्वभाव है या तो बोलने में मिस्टेक कर सकता है या लिखने में कर सकता है। तो किसी एक चीज़ से किसी का आकलन ना करें। बाद बाकी यह है कि पूर्णतः शुद्धता बरती जाती है, पूर्ण ध्यान रखा जाता है इन सबको, या तो पीपीटी बनाने में और आपके सामने प्रस्तुत करने में। तो ये तो पढ़े थे आज हमने इंग्लैंड के या यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद में आया होगा और आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी।
ठीक है, और जो पढ़ा था उसको एक बार और देख लो आपके और समझ में आ जाए। यूनाइटेड किंगडम में हमने 5 औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जाना था, मिडलैंड, लंदन, दक्षिणी वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश। इनकी लोकेशन मैंने 2 बार से बता दी है, वापस से ये अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यूके इंडस्ट्रीज़, तो ये द्वीप हैं, ये उत्तरी आयरलैंड है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है, ठीक है। ये इनका निर्माण हुआ था इंग्लैंड में, जब स्कॉटलैंड और वेल्स को जोड़ दिया जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण। जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम का निर्माण। यूनाइटेड किंगडम में यानी इन 3 और 1 4, यूनाइटेड किंगडम में ये और ये जोड़ दिए जाएंगे तो फिर बन जाएगा ब्रिटिश द्वीप समूह। ओके, ये निर्माण को लेकर के बात थी। आगे बात करें हम, एक सेकेंड, तो बात करें स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, इसमें देखा था डंडी विश्व का प्रथम जूट कारखाना, एडिनबर्ग शराब निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। और फिर देखा था नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश, इसमें न्यू कैसल और टाइनमाउथ हैं। टाइनमाउथ या पूरा नॉर्थम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो ये हमें टाइन नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। किस नदी के किनारे देखने को मिलते हैं? टाइन नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। आगे बात की थी हमने मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश को काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने कई प्रकार के, जो मैनचेस्टर था उसको पढ़ा था, डर्बीशायर, बर्मिंघम, नॉटिंघम, इन सबको हमने देखा था। आगे बात करें वेल्स में, दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलता है। यहाँ 2 शहर हैं, कार्डिफ और स्वानसी। और लंदन औद्योगिक प्रदेश, जो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, उसके बारे में देखा था। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। आगे बात की थी हमने मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश की, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ पर शेफील्ड है कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध। कारण बता दिया था, आर्द्र जलवायु कपास के लिए प्रसिद्ध है, कपास होगा तो कच्चे माल बनाएंगे और सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण अधिक होगा। रेलवे जो लंकाशायर है वो रेलवे निर्माण और जंजीर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लिवरपूल और बर्मिंघम भी यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें तो यूके में 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। कितने? 5 औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। आगे बात करें मिडलैंड, जो कि इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश में हमने देखा था कि ये इंग्लैंड के मध्य में स्थित था। इसके बारे में जाना था कि इंग्लैंड के मध्य में स्थित है। महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है, तटीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त है। ये काला प्रदेश है या काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ सर्वाधिक उद्योग स्थित हैं। किसके अंदर? मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश में। नेक्स्ट बात की थी मैनचेस्टर की, तो सूती वस्त्र उद्योग का विश्व का सबसे बड़ा अगर कई स्थान है तो वो है मैनचेस्टर। यहाँ पर लीस, बर्मिंघम और नॉटिंघम इत्यादि शहर देखने को मिलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। कौन कौन से? लीस, बर्मिंघम और नॉटिंघम। बात करें डर्बीशायर की, तो डर्बीशायर है ये हौजरी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हौजरी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें, ये औद्योगिक प्रदेश काला धुआं छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिक स्थापित हैं और वो औद्योगिक अपने धुआं छोड़ते हैं। इस वजह से जो जहाँ की इंडस्ट्रीज है या जो घर हैं वो काले पड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से इसे काला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पढ़ा था शेफील्ड नगर कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। कटलरी जो आपके घर में डाइनिंग टेबल, चाकू, छुरी आदि इस्तेमाल करते हैं, खतरनाक हथियार, वो कहाँ बनाए जाते हैं? शेफील्ड नगर के अंदर। लंकाशायर की बात करें तो यहाँ पर रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है और जो बड़ी बड़ी जंजीर है मोटे लोहे की, उनका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं लंदन औद्योगिक प्रदेश। हमने देखा था इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? लंदन औद्योगिक प्रदेश। ये इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है। ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑक्सफोर्ड को शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। ये भी टेम्स नदी के किनारे स्थित है और ये भी जो लंदन औद्योगिक प्रदेश है उस क्षेत्र में सम्मिलित है। बात करें लंदन ये इंग्लैंड की राजधानी होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हैं यहाँ पर। इसी वजह से इंग्लैंड में इस लंदन का बहुत अधिक महत्व है और यहाँ पर मोटर वाहन और सूती वस्त्र हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? लंदन औद्योगिक प्रदेश। आगे बात करें नॉर्थम्बरलैंड डरहम औद्योगिक प्रदेश की। ये इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ये इंग्लैंड है, यहाँ पर नॉर्थम्बरलैंड, यहाँ पर मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर लंदन औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। तो ये नॉर्थम्बरलैंड ये वाला, ठीक है ना।
तो इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है टाइन नदी, यहाँ से टाइन नदी गुजरती है। 2 ही क्षेत्र देखने को मिलते हैं, नाउ कैसल और टाइन माउथ, ये दोनों ही किस नदी के किनारे पर हैं, टाइन। तो कह सकते हैं कि जो नॉर्थम्बरलैंड है उसका जो विस्तार है वो हमें किस नदी के किनारे देखने को मिलता है, टाइन नदी के किनारे। किस नदी के, टाइन नदी के किनारे देखने को मिलता है। और ये जहाज़ निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि नदी के साथ साथ ये जहाज़ों को अपने निर्माण करने के बाद में आसानी से समुद्र तक पहुंचा देते हैं। बाद बाकी हमने आगे बात की थी दक्षिणी बेल्स की। तो दक्षिणी बेल्स का ये था कि दक्षिणी बेल्स औद्योगिक प्रदेश है, ये दक्षिण बेल्स के अंदर स्थित है। यहाँ पर कोयला है वो स्थानीय रूप से मिल जाता है और लोहा मंगवा लिया जाता है स्पेन से। कहाँ से, स्पेन से। जब लोहा और कोयला इनको मिल जाते हैं, यानी कि दोनों ही कच्चे माल भारी मात्रा वाले इनको उपलब्ध हो जाते हैं, तो यहाँ पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। बात करें यहाँ पर वो भी कौन से, लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि सबसे भारी उद्योगों में गिना जाता है कौन सा, लोहा इस्पात उद्योग। बात करें यहाँ पर बनाए भी, जब भारी उद्योग है तो बनाए भी भारी हथियार जाएंगे। तो यहाँ पर जो जहाज़ हैं आपके, बड़े बड़े जहाज़ हैं उनको बनाए जाते हैं। जो टाइटैनिक जहाज़ था वो यहीं का था, लेकिन अफसोस कि वो अब नहीं है इस दुनिया के अंदर। प्रमुख नगर हैं कार्डिफ और स्वांसी। कौन से, कार्डिफ और स्वांसी। दक्षिणी बेल्स की हमने बता दिया था, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और बेल्स यहाँ पर स्थित है दक्षिणी बेल्स, ठीक है, यहाँ का नहीं था ठीक है। तो ये तो थे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। और बाकी स्कॉटलैंड वाला, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, इसकी बात करें, स्कॉटलैंड के मध्य में स्थित है और क्लाइड नदी प्रमुख इसकी नदी है। क्लाइड जो ग्लासगो शहर है वो स्थित है, और हवाई जहाज के जो निर्माण किया जाता है वो भी कहाँ पर, ग्लासगो शहर में किया जाता है। बात कर ली थी डंडी में प्रथम विश्व का जूट कारखाना एडिनबर्ग शराब निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। तो ये तो थी आज की हमारे यूके के जो प्रमुख इंडस्ट्रीज़ थी, उनके बारे में हमने बिल्कुल 0 से लेकर के 100 तक जाने की चेष्टा की, उनको अच्छे से अध्ययन करने का प्रयत्न किया। 3 बार नहीं 4 बार आपको समझाया है। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि समय का अभाव होते हुए कल पुनः मिलते हैं हम किसी नए औद्योगिक प्रदेश के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।